हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 11। और इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 10 में क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर 26 में हमें क्या करना है, प्रूफिंग करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि कॉस स्मॉल ब्रैकेट 3π/2 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज कॉस स्मॉल ब्रैकेट 2π प्लस एक्स into square bracket cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास में फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है उसको हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर। अगर फंक्शन रहा तो फंक्शन के बराबर हमें प्रूफ करना है। आइए जरा सा देखते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। ठीक, LHS लेके चलेंगे। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू कॉस 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जरा सोचो यार, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से आप सोच रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में। तो याद करो कि हमने आपको क्वाड्रेंट करवाया था और कोशिश किए थे कि क्वाड्रेंट का आप लोग को नॉलेज दें, सिखाने की कोशिश किए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, तो जरा सा याद करो यार कि cos 270 प्लस थीटा क्या होता है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेंट की बात करने जाएंगे तो देखो जरा सा, पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ होता है। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें साइन और कॉसेक के अलावा ठीक है नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव दोनों होते हैं, रेस्ट नेगेटिव। यहाँ पे टेन और कॉट टीसी में लिखा हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं और इसमें कॉस और सेक CS ठीक है ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट जो नहीं लिखा हूँ वो नेगेटिव होता है। ठीक है, एक बात और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो वैल्यू होता है फंक्शन का वो 9 to 270 में चेंज हो जाता है। 180 to 360 में नो चेंज होता है, नो चेंज। ठीक, इसमें चेंज होता है, क्या चेंज होता है भाई, फंक्शन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन तो यार आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं कि करना कैसे। तो सोचो जरा सा कि कॉस 3π/2। ठीक, एक बात और याद रखें, ठीक है, 0π/2 पाई 3π/2। ठीक है, और 0 को अगर हटा के मैं बात करूं तो यहाँ 2π ले तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताया था। ठीक है, 360 90 180 और 270। ठीक है, तो अब देखो जरा सा कि cos 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, तो 270 में क्या होता है भाई, चेंज होता है 90 और 270 में, तो cos जो है वो साइन में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब ये देखो 270 है। ठीक है, प्लस थीटा, इसमें अभी रुक जाओ, टेंशन मत लो। ठीक है, आराम आराम से समझो। ठीक, यहां x लिख दिया। अब जरा सा देखो यार कि जो 3π/2 प्लस थीटा है, ठीक है, एग्जैक्ट 270 नहीं है। ठीक है, ज्यादा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किसमें जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव नहीं लिखा। रिपीट करता हूं कि हम देखते हैं उसकी रियल वैल्यू को, कन्वर्जन वैल्यू को नहीं देखते हैं। अगर आप साइन को देखोगे तो यहां नेगेटिव होता है, और अगर आप यहां नेगेटिव लेते हो बाबू तो आपका क्वेश्चन यहीं पे गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान में रखना कि इसको देखो, जो मेन आपका फंक्शन है उसको देखो, क्योंकि ये जो फंक्शन मिला है ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा, यानी कि जो हमारे पास डिग्री है वो 270 से अबव है, ठीक है, ज्यादा है। ज्यादा है तो किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा भाई? लाई करेगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। आ जाओ, cos 2 पाई प्लस थीटा, इट मीन्स कि जो आपका वैल्यू आ रहा वो कहां आ रहा, किस क्वाड्रेंट में आ रहा? 4 में। लेकिन पहले यहां समझो 360 में नो चेंजिंग, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस, ठीक। थीटा के प्लेस पे एक्स है, एक्स लिख दिए। अब इसकी साइन कन्वेंशन देखो, जब साइन कन्वेंशन आप देखने के लिए जाओगे, ठीक है, तो यहां से 2 पाई कितना होता है? 360 होता है, ठीक है, प्लस थीटा, इट मीन्स की 360 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा। 360 डिग्री से क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि एक्चुअल में थीटा है कितनी, ठीक है, एग्जैक्ट हमें बिल्कुल नहीं पता कि थीटा है कितना, ठीक है। तो इसमें साइन कन्वेंशन देखो यार, यहाँ पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल, ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये भैया यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। आगे माओ जरा सा, कॉट को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, सॉरी छोड़ेंगे नहीं। अब यहां से देखो 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तीसरे में लाई करता है, तो कॉट किस में बदल जाएगा? पहले यहां देखो बदलता है क्या? हाँ बदलता है, तो 10 बदलेगा, सॉरी कॉट बदलेगा 10 में, थीटा के प्लेस पे एक्स से एक्स लिख दिया, ठीक है। चलो चेक कर लो भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। आगे में चला तो मुझे यहां से मिल गया कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट क्या चेंज होगा क्या? 360 में चेंज होता है क्या? बिल्कुल चेंज नहीं होता, तो कॉट ही रहेगा भाई, ठीक है। थीटा के प्लेस पे एक्स से एक्स रहेगा। इसका साइन कन्वेंशन चेक करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। आराम आराम से कर रहा हूं, तो पॉजिटिव मैंने लिख दिया। यहां तक मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे में चलते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इसमें भी मैंने पढ़ाया था कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखो थीटा के प्लेस पे क्या है? एक्स है, मैं थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्चुअल थीटा नहीं है, माफी चाहूंगा। थीटा को मैं एक्स को एज अ थीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे उसके प्लेस पे कुछ भी हो, एक्स हो वाई हो, तो ये थीटा है, ये एंगल है, ठीक है। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। चलिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, आराम से करवा रहा हूं भाई, एलसीएम ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा भाई? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखो जो मेरा अपना कैलकुलेशन होता वो ये होता कि जो एलसीएम आया उसको न्यूमरेटर में रखो, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो क्या है? कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, बचेगा क्या? साइन, साइन को इसके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर। एक स्टेप जंप कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, नॉट साइन स्क्वायर। सिमिलर जब साइन से डिवाइड करोगे ये कैंसर, कॉस बचेगा आपके पास में, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस से, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दोनों देखो कैंसल आउट हो गया, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ओ सॉरी ना, सही है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1। क्या हमें यही प्रूफ करना था? देखो यारो, क्या हमें यही प्रूफ करना था? यही करना था क्या? मैं यहां से कह सकता हूं, वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था यार? बताओ यार, इस क्वेश्चन में अगर कुछ था तो अब बताओ हमें, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटाने की इजाजत दो हमें। मिलो न तुम हमसे, क्वेश्चन 10 आ जाएगा, ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 में कह रहा है यारो, क्वेश्चन 10 में कह रहा है, 10 में कह रहा है साइन n+1
इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। पहले चेक करेंगे कट तो नहीं रहा है, ठीक है। कॉस को थोड़ा कट रहा है तो कॉस को हम ऐसा करते हैं कि इसको यहां लिख देता हूं इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। चलिए ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, सिखा रहा हूं मैं, आराम आराम से करूंगा। LHS इज इक्वल टू, अगर कम्यूटेटिव लॉ को मैं देख के चलूं, चलो पहले कॉपी कर देता हूं, n+1 एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है यार, जरा याद करो कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर होता है, ठीक। ये छोटी छोटी लॉ बहुत हमारे काम आता है यार, इस चीज को जो है ना आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो क्या मैं इस फंक्शन को पहले लिख लूं, बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। कॉस n+2 इंटू एक्स कॉस n+1 इंटू एक्स प्लस साइन n+1 n+2 लिखो पहले, जब अरेंजमेंट के यहाँ 2 लिए तो 2 लेके चलो, ठीक है, इंटू साइन, अच्छा यहाँ x छूट गया, साइन n+1 इंटू एक्स, कहीं x छूटा तो नहीं, छूटा होगा तो आप लोग माफ करेंगे और मेंशन कर लेंगे, ठीक है। जरा याद करो यार, फॉर्मूला आपको कराया था मैंने कि कॉस a माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ठीक। और प्लस वाले में क्या होगा, यहां माइनस होगा, इतना याद रख लेना, ठीक। तो अगर मैं यहां से देखने के लिए जाऊं, क्या ये मुझे ए दिखा, क्या ये आपका बी है, क्या ये आपका ए और ये आपको बी दिख रहा है, ये आपको बी दिख रहा है। तो क्या मैं इस पूरे फंक्शन को, क्या मैं इस पूरे फंक्शन को मैं लिख सकता हूं कि कॉस, करली ले रहा हूं, n+2 एक्स को बाहर ले लेंगे, माइनस n-1 सॉरी n+1 एक्स को मल्टीप्लाई में रख लिया बाहर, ठीक। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, कॉस, स्मॉल ब्रैकेट ले रहा हूं, n+2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1, ठीक है, इनटू में x रहेगा। देखो ये n से n एलिमिनेट होगा, कैंसल हो जाएगा, दो में से एक घटाओगे कितना आ जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा cos 1 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा cos x। क्या हमें यही प्रूफ करना था, गौर से देखो यार, अगर आपको आइडेंटिटी पता है, फॉर्मूले पता है सम का डिवीजन का, ठीक है, तो आप आराम से सॉल्व करके लेके चले जाओगे। इसलिए फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्या मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बताओ यार, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ 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 बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलिए पहले कॉपी करेंगे भाई, फिर हम इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे। कॉपी करिए, मिटा दिया जाए, इजाजत है, इजाजत है। हाँ भाई क्या बोलता है यार, मन ही मन गुस्सा कर रहे होंगे यार आप लोग, जो है ना वीडियो शेयर नहीं करते यार, गलत बात, गलत बात। आप लोगों के लिए यार मैं कर रहा हूं तो हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा कुछ कर दो, करोगे या नहीं करोगे? बोला धमकी दे रहा, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा बिल्कुल नहीं करूंगा।
चल बिल्कुल नहीं करने का। चलिए अब क्वेश्चन 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मजाक था, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, नाराज नहीं होना है। आप नाराज हो जाएंगे तो हमें काम करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा टाइम यार आप लोग का मैं ले रहा हूँ, यहीं पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वीडियो को तोड़ूंगा, ठीक है, तो तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक बार मैं जब खड़ा हुआ तो उसको कंप्लीट करके बैठूं। क्वेश्चन नंबर हम 11 में, क्वेश्चन नंबर हम 11 में देखो क्या करो। cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x। आई थिंक यही होना चाहिए, हाँ यही है, ठीक। बार बार गिर रहा है मेरा मार्कर का ढक्कन, ढक्कन में नहीं आया वो। तो यार अब सोचो जरा सा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। साइन में जाना है तो देखते हैं, पहले तो इसको क्या करते हैं, हम खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक। किसमें खोलोगे, cos a प्लस बी में और cos a माइनस बी में, ठीक। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई, क्या होता बताओ, cos a इंटू cos b, प्लस है तो माइनस आएगा, sin a इंटू साइन बी। माइनस वाले में पलट जाएगा भाई, माइनस वाले में क्या आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस वाले में प्लस आ जाएगा। तो काहे बार बार रिपीट करवाओगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। यहां तक कोई परेशानी देखा है, कुछ लिखा ही नहीं है, कॉपी कर दिए, यहां क्या परेशानी होगा, है कि नहीं, यही बात बोलोगे ना। एग्जैक्ट मैं यही सोच रहा था कि आप बोलने वाले यही हो, ठीक है। चलिए मैं ब्रेक कर रहा हूं इसको, तो देखो ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा b, a और ये रहा हमारा b, ठीक है। ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान देना। तो cos 3π/4, कुछ गलत लिखा है क्या, हाँ 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 हाँ, एक मिनट रुक जाना यार, बिल्कुल देखते, नहीं लिखा, सही लिखा भाई, क्या आ जाएगा ये cos x, ठीक है, माइनस sin 3π/4 इंटू साइन एक्स, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। यहां आ जाओ, माइनस को ले लेते हैं और यहां ब्रैकेट ले रहा हूं, तो ये बनेगा cos 3π/4 cos x, माइनस है तो प्लस होगा भाई, sin 3π/4 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा। कॉपी करते हैं इसको, तो ये बनेगा भाई हमारा cos 3π/4 cos x, चेंज करना होगा मार्कर, ये दम तोड़ रहा है, देखें दूसरा में यार इसमें भरा हुआ कि नहीं पता नहीं, माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स माइनस cos 3π/4 cos x माइनस, ठीक है, ये माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, फिर माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, देख लो प्लस माइनस से, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा यार, -2 साइन 3π/4 साइन एक्स, ठीक है। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, होना ही चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, फिर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, देखते रहना, -2 कॉपी, साइन 3π/4 को क्या मैं लिख सकता हूं, पाई यानी 180 माइनस 45 डिग्री, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3π/4 इंटू साइन एक्स को कॉपी कर लिया, ठीक है।
आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा। 80 में नो चेंज, साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है π/4, कॉपी कर लिया, साइन एक्स। आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो -2, ठीक है, 1/√2 होता है, साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स। रेशनलाइजेशन करूंगा तो -2, ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, रेशनलाइजेशन किया हूं, ठीक है, डायरेक्ट यहां किया हूं, कंफ्यूज मत होना भाई, साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे -2√2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में √2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स कॉपी, ठीक। आगे चलेंगे यार, यहां से मिलेगा हमें -√2 साइन एक्स, ठीक है। देखो ये प्रूफ करना है, क्या मैं लिख सकता हूं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्वेश्चन 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। पहले इसको क्या करेंगे आप लोग, कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिटा देते हैं, मार्कर पकड़ने लग गया यार बोर्ड में, पहले नहीं पकड़ता था, पुराना होता जा रहा ना, उसकी वजह से बोर्ड में इंक पकड़ रहा है, मार्कर नहीं इंक, मैं भी उल्टा बोलता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, माफ कर देंगे, कहेंगे यार मास्टर गलत बोल रहा है, ठीक है, मास्टर गलत बोल रहा है, गाली बको, है ना। हमारे स्टूडेंट सब अच्छे होते हैं, कभी गलती भी हो जाता है माफ कर देते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं सब, छोटे दिल वाले कोई नहीं है। क्वेश्चन 12 की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 12 में। क्वेश्चन 12 हल्के हाथ से लिखते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। अब बताओ इसमें क्या करोगे, तब तक मैं बुक रखता हूं, आप लोग बताइए क्या करना चाहोगे। याद करो यार, आपको एक फॉर्मूला मैंने कराया था, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं लिखता हूं, सॉल्यूशन कर लेता हूं, लिख लिया, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। याद करो जरा सा यार कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है यार, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। मतलब कि ये चीजें दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में जाते हैं, फिर अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो साइन a प्लस बी, इट मीन्स कि a ये रहा आपका और b आपके पास में ये रहा, तो 6x प्लस 4x, ठीक है, इंटू का साइन होता है, याद रख लेना, साइन 6x माइनस 4x, ठीक है, साइन 6 और 4 जोड़ोगे यार 10x आ जाएगा, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन 2x। गलत तो नहीं है, 6 में 4 चला गया, ठीक है, थोड़ा सजा के लिखोगे, प्रोडक्ट में है तो साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बताओ यार, इस क्वेश्चन में कुछ था तो बताओ, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन
4x इंटू साइन 8x। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि अगर क्वेश्चन नंबर 12 में हमने अप्लाई किया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अप्लाई कर दिया। अब कॉस को वो देख के क्या करेगा कि कॉस में कन्वर्जन करने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रख लेना यार, देखो ये आपको माइंड में रखना है कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है भैया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता भाई, ये होता है। और जो राइट हैंड साइड में आपके फंक्शन गिवन है वो साइन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। किसके फॉर्म में है? साइन के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करेगा, थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो दिखाते हैं क्या करना है। पहले तो सॉल्यूशन लिखते हैं यारो। LHS इज इक्वल टू लेके चल रहे हैं कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 6 ये पावर की तरह दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगर मैं इसको एज अ थीटा कंसीडर करके चलूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? या एक्स कंसीडर करके चलो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर हम कॉस को एक्सप्रेस कर देते हैं। कैसे करोगे? आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये पढ़ा था, ठीक है। थीटा क्या है? 2x है और एक आपके पास में 6x है। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करने जाऊंगा तो क्या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन में जा रहे हैं ना, साइन स्क्वायर और थीटा के प्लेस पे 2x है तो 2x रख दो, ठीक है। इनटू माइनस का साइन है यहाँ पे भाई, ठीक है, माइनस की साइन है यहाँ पे छोटा लिखा। इसको भी एक्सप्रेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, ठीक। उसके बाद में ध्यान देना है, थोड़ा सा खोलो ब्रैकेट को, कुछ दिखेगा आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। माइनस से प्रोडक्ट करेंगे इसको तो -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, ठीक है। प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब अप्लाई कर दो यार, यहाँ पे सेम फॉर्मूला, ये रहा आपके पास a और ये रहा आपके पास b, ठीक है। तो क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है? साइन a प्लस बी, इट मीन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x, ठीक है। तो साइन ऐड करोगे 8x आ जाएगा इंटू साइन 4x, ठीक है। सजा के लिख दो, राइट हैंड साइड में 4 पहले तो 4 को पहले लिया तो साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी कैन से दैट द फंक्शन इज प्रूव्ड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है फैयाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। कॉपी कर लो यार इसको। 14 15 को एक में कोशिश करेंगे मिक्स करने का। मिटा दिया जाए। तनु प्यार ना मिले तो मर जावा भाई, प्यार और मिलता नहीं है, ये याद रख लेना। मरने की बात नहीं करना भाई। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए, कहाँ चलिए? घूमने चलते हैं यार, चलो बहस करेंगे, मजे करेंगे। 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x plus 2 times of sine 4x
प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। वाओ, कैसे आएंगे ये देखने का, बात तो भाई ट्राई करने का। चलिए, मजाक है दिल पे मत लो यार, बोर ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा बातें करने पड़ते हैं। सॉल्यूशन क्या करें, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं साइन 6x को लिखना चाहूंगा, फिर प्लस साइन 2x को लिखना चाहूंगा क्योंकि मुझे कुछ नजर आ रहा है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x। ठीक है, इसको लिखा। अब यहां से आपको थोड़ा माइंड लगाना, जरा याद कर लेना। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। साइन c और साइन d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, केवल इसको देखो भाई, घबराओ मत। ये रहा c, ये रहा d। ठीक है, और इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला मैं यहां से लिख चुका हूं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई। ध्यान देने का, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी, सी कितना है 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद में इनटू में आता है ना कॉस सी माइनस डी। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सी के जगह पे है 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x। कॉपी कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करो भाई, सॉल्व करो। तो 2 साइन 8x डिवाइडेड बाई 2 कॉस, ब्रैकेट ले लो, कॉस 4x बाई 2 ब्रैकेट ले लो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x। 2 से इसको कैंसिल कर दूं, 2 से कैंसिल कर दूं, 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x, कुछ छूटा तो नहीं, प्लस 2 साइन 4x। अब क्या करोगे यहां से, मैं तो फंस गया। देखो यहां से कुछ दिखा, इस दोनों में से ये पार्ट को देखो, ये पार्ट को देखो, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 साइन 4x कॉमन, यहां बचा भाई cos 2x प्लस 1। याद करो यार, फिर फॉर्मूला आ गया यहां से, cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x और माइनस 1। ठीक, साइन अगर रहता तो क्या होता, तो cos, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। ठीक है, ध्यान रख लेना इन दोनों को। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये आइडेंटिटी। तो इसको चेंज कर रहा हूं, सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x, इसकी प्लेस पे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, सॉरी 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 सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया हमसे। 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 पहले से है, तो ये दोनों आपस में जुगलबंदी करके कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा यार, इसको प्रोडक्ट करने जाएंगे तो 2 2 जा 4, कॉस स्क्वायर को पहले ले लिया, साइन 4x। अब देखो यार, क्या यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसलिए मैं यही लिखा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन 15 इधर ही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, बताओ, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओ यारो बता दो यारो, क्या समझ में आ रहा है या नहीं? ओ हो, एक्स पे हमला हुआ है। इतना गंदा। चलिए
बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोल रेला, कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस 2x 3x है, साइन 3x, देखो मैं गलत लिख रहा था यहाँ पे, साइन 3x, साइन 3x, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट x, आई थिंक माइनस में है, साइन 5x माइनस साइन 3x। पहले चेक कर लेता हूँ कुछ कटे तो नहीं, कट जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। अभी तक तो साथ दिया है, कटा नहीं है, ठीक है। अब सोचो यार इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, दिख तो रहा है। कॉट को छोड़ देंगे, इसको लेकर काम करेंगे, देखते हैं जैसा भी होगा। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा भाई कॉट 4x, ठीक है, और साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है। अगर देखो ना तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक। तो मैं लगा रहा हूँ कॉट 4x को मैं लेके चलूंगा, बाद में देखते हैं अगर कुछ कैंसिल आउट होने का होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आता है, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ मैं करली इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन, ठीक है, सी प्लस डी, ये रहा सी और ये रहा आपका डी, तो यहां से जोड़ोगे तो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और इनटू में होता है कॉस, ठीक है, तो 5x प्लस 3 नहीं माइनस 3 होगा भाई, माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको मत काट देना यार, आप लोग बहुत महारथी होते हो, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, रहने दो, कॉट 4x, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 2 साइन 8x बाई 2 और इनटू 2 कॉस 2x बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास में क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत इसको नहीं है, ठीक है। कॉट को हम एक्सप्रेस कर रहे भाई कॉस 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहां से हमें मिल जाएगा क्या, 2 साइन 4x इंटू कॉस x, ठीक है। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लूंगा यार, जरूरत नहीं है करली का। देखो साइन 4x कैंसल आउट, ठीक है, तो ये हमें फाइनली मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 cos x इंटू कॉस 4x, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड आया, ठीक है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपन लोग को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड लेके चलता हूं, और एच एस इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। अब यहां से साइन सी साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसका करना है, साइन सी और साइन डी का। पहले एक बार तो कॉपी कर लेते हैं, तो साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है, अप्लाई कर रहा हूं, तो कॉट x को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 2 साइन 5 और 3 8x आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा जगह कम पड़ेगा अपने पास, इनटू, अच्छा 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 अच्छा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बताता हूँ क्या मिस्टेक कर रहा था। माइनस में क्या होता है, माइनस वाले में खास करके ध्यान रखना कि साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, साइन डी इज इक्वल टू होता है भाई साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 में से 3 चला जाएगा, चलो सो करके दिखा देता हूँ, 5x माइनस 3x बटे 2 और कॉस 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, यहाँ करली ब्रेसेस, ठीक। इसको 2 को मत उड़ा देना, क्वाड को लिख लूँ कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x, ठीक है, क्योंकि यहाँ से साइन के साथ में कुछ हम लोग गेम खेलेंगे, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें, छोटी ब्रैकेट ले रहा हूँ, ये काम करते हैं, करली एक बार और ले लेते हैं,
ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 साइन 2x/2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होना चाहिए। ये 2 से 2 कैंसल, cos 8x/2, ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपके पास 4x, ठीक है। एक बार और नीचे आ सकता है क्या? देखते, चलो इधर करते हैं, कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos x, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई sin x, स्मॉल ब्राइसेस 2 sin x इंटू cos 4x, ठीक है। ये 2 sin x कैंसल, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 cos x इंटू cos 4x, ठीक है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर कुछ कटा होगा तो उसको देखते हैं, ठीक। तो आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए।